हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसी जनरेटर के बारे में। बहुत ही प्यारा टॉपिक, मस्त मज़ा आने वाला है। तो क्या स्टार्ट करें भाई? ओ भाई शुरू करें। तो निकालो पेन और कॉपी और लिखना स्टार्ट करो। बढ़िया सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा नोट्स बनाओ, ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं एसी जनरेटर। सर बिफोर स्टार्टिंग एसी जनरेटर क्या होता है थोड़ा बहुत बता दीजिए, हमको आइडिया मिल जाएगा। देखो बेसिकली यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये जो एसी जनरेटर है वो क्या करता है? क्या करता है सर? सर ये ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है भाई? सर एसी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और दादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कैसे करता है? हमने तो नहीं देखा है। ओ भाई शादी ब्याह में नहीं देखा है, जब लाइन चला जाता है, लाइट चला जाता है तो बोलता है ओ भाई जनरेटर चलाओ। तो एक आदमी दौड़ के जाता है और उसे खुचुड़ 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 करके घुमाता है। और खुचुड़ खुचुड़ घुमाने के बाद घटे डे 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 करके फिर लाइट जल जाता है चारों तरफ और फिर डीजे बजने लगता है। मज़ा ही आ जाता है। अरे देखे हो कि नहीं देखे हो? तब है ना, डीजल वीजल लगा के घुमाया जाता है उसको। जब वो घूमता है खुचुर 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 करके घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, पंखा चलता है, टीवी चलता है। और शादी ब्याह में तो एकदम डीजे गाना बजने लगता है। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सर सुने हैं और नाचे भी है, मज़ा ही आ जाता है ना? तुम लोग नाचने जाते हो क्या? मेरा तो एक ही टारगेट होता है, समझ में आ गया होगा तुमको। चलो छोड़ो। तो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना? फालतू बातें ही ज़्यादा करता हूँ मैं। चलो वापस आओ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन सर हमने तो पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, केमिकल कैलकुलेशन चैप्टर में आपने बताया था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है मतलब एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओ भाई ओ अरे सीखा है कि नहीं सीखा है? सर सीखा है सर, काहे एकदम हाइपर हो जा रहे हो? हमने सीखा है ना? सीखा है ना भाई? हाँ सर। तो यहाँ पर जेनरेट कैसे हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हो जा रहा है? अरे भाई ओ, मेरे कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो क्या करता है ना, जो एसी जनरेटर है, जब हम एसी जनरेटर में खुचुर खुचुर करके घुमाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है। तो जो खुचुर खुचुर करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, क्या तुम्हें समझ में आया? तो जो एसी जनरेटर होता है बेसिकली वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जा रहा है। इंक लीक करने लग गया भाई साहब। कहाँ से लिंक हो रहा है? रुको भाई थोड़ा वेट करो। ओ भाई साहब वेस्ट हो गया। क्या ही ज़िंदगी हो गया है भाई। तो थोड़े देर के लिए ब्लैक कलर इंक को रेस्ट दे देते हैं ना। हम शॉर्टकट में लिखते हैं ताकि इंक बचाया जाए और यहाँ पर इंक खर्चा ही हो जा रहा है, लॉस ही हो जा रहा है। चलो छोड़ो वापस आओ। तो सर आपने बताया कि जो एसी जनरेटर होता है वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है हमको। ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन करता कैसे है वो बताइए, वो बात करते हैं। ठीक है चलो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैसे करता है। प्रिंसिपल ऑन विच एसी जनरेटर वर्क। सर ये एसी क्या है सर? सर एयर कंडीशनर है क्या, ठंडा ठंडा वाला? नहीं भाई, एसी मतलब हमने डिस्कस किया था ना अल्टरनेटिंग करंट। क्या हमने डिस्कस किया है और हमने बात भी किया है कि अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होता है। सर अल्टरनेटिंग करंट मतलब एकदम चकचक एकदम बदमाश वाला करंट है। मतलब डायरेक्शन चेंज होता रहता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। लिख देता हूँ, ये याद करना, ठीक है? करंट होज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ द टाइम। क्या हमको ये समझ में आया? हमको तो समझ में आया, क्या तुमको समझ में आया भाई? हाँ सर आया। सर ये प्रिंसिपल बता दीजिए, प्रिंसिपल ऑन विच एसी जनरेटर वर्क। एसी जनरेटर कैसे काम करता है? देखो एसी जनरेटर मतलब क्या है, हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। और कैसे सर? मैकेनिकल फोर्स से। तो हमने सीखा है, माइकल फैराडे ने हमको बताया है कि बाबू अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। ओ भाई ओ क्या सिखाया था हमको?
हाँ सर, मैग्नीट्यूड फ्लक्स अगर हम चेंज करेंगे क्लोज कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यही काम करता है एसी। एसी क्या करता है? एसी जनरेटर जो है दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई। सर ईएमआई, ईएमआई में तो हम आईफोन लिए थे, मेरा किडनी बच गया था ईएमआई से, ऐसे ही कुछ है क्या? नहीं, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रो, ELE, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? देखो भाई, अगर क्वेश्चन आए कि जो एसी जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल में फंक्शन करता है, तो तुमको बोलना है एसी जनरेटर वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो हमने सीखा था सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with closed loop, है ना, क्लोज कंडक्टर बोलने से अच्छा होगा, लूप से अच्छा है ना, कंडक्टर कंडक्टिविटी और कंडक्टर, क्लोज कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड या फिर करंट इज इंड्यूस, देन करंट इज इंड्यूस्ड। क्या हमने ये सीखा था भाई? ओ हाँ सर, सीखा तो था और मज़ा ही आ गया। तो बिफोर स्टार्टिंग पूरा कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले तुमको ये समझना होगा, तुमको ये कॉन्सेप्ट बैठाना होगा कि जो एसी जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये जो एसी जनरेटर है दैट वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज कंडक्टर चेंजेस, when magnetic flux linked with closed conductor changes, लिखना भूल गया, changes then current is induced। मतलब हम एसी जनरेटर को ऐसे करके बिल्ड करेंगे, साइंटिस्ट इंजीनियर लोगों ने ऐसे करके उसको बिल्ड किया है कि जब वो घुमाते हैं हम उसको, तो अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हुआ है वो चेंज होता रहता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हुआ है वो चेंज होता रहेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, शादी ब्याह में डीजे बजेगा, मज़ा ही आ जाएगा। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इंजीनियर ने कैसे बना दिया, थोड़ा सा बता दीजिए, क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन करके देख ले कि कैसे करके बनता है? क्या तुमको इतना समझ में आया? अब तक मोटा मोटी जो एग्ज़ाम में आएगा और तुमको याद होना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअली क्या है, कि जो एसी जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो एसी जनरेटर है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब करंट प्रोड्यूस होता है कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ या फिर क्लोज कंडक्टर के साथ लिंक्ड हो वो चेंज होता रहे। सर कैसे होता है दिखा दीजिए एक बार, चलो देखते हैं। चलो कॉपी कर लो भाई, ठीक है, चलो बढ़िया। देखो मेरा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो ही जाता है ना, मैं जितना चाहूँ कि चलो जल्दी से निपटा देते हैं उतना बड़ा हो जाता है, लेकिन एक बार अगर हम क्लियर कट डिस्कस कर लें तो जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो एकदम वन शॉट ले लूँगा मैं, है ना, वन शॉट में एकदम तेज़ी से चलेंगे, ठीक है। लेकिन देखो भाई, वन शॉट आएगा तो ये बड़ा वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं भाई, अगर तुमने पूरा वीडियो देखा है प्रॉपरली, पूरा कॉन्सेप्ट आता है, तभी वन शॉट का फ़ायदा होगा, वरना वन शॉट से तुम्हारा ही वन शॉट हो जाएगा, एकदम सीधा ऊपर का टिकट वन शॉट हो जाएगा तुम्हारा। चलो चलो जनरेट को भी मिटा देते हैं, ठीक है। चलो अब करते हैं कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन एकदम जितना सिंपल रखो उतना बढ़िया होगा, ठीक है। बन गया क्या मेरा ब्लैक कलर का? पूरा ही खर्चा हो जा रहा है भाई, इंक नहीं लगाना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा ही लगा दिया शायद। चलो तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सर ये क्या है सर? इस साइड में नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सर नॉर्थ पोल साउथ पोल काहे बना रहे हैं सर? अरे भाई ओ भाई ओ नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमको क्लोज कंडक्टर रखना है, तो क्लोज कंडक्टर को रख देंगे यहाँ पर। ये हो गया अपना क्लोज कंडक्टर, ठीक है। चलो और ये थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ पर स्लिप रिंग बनाएंगे। थोड़ा सा बढ़िया डायग्राम बनाएंगे। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। और ये स्लिप रिंग है, और यहाँ पर कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश,
ये स्लिप रिंग 1, ये स्लिप रिंग 2, ये कार्बन ब्रश 1, ये कार्बन ब्रश बी लिख देते हैं ना, ये कार्बन ब्रश 2, ये कार्बन ब्रश 1। क्या बढ़िया लग रहा है तुमको? मुझे तो बढ़िया लग रहा है सर, है ना। देखो, और यहाँ पर वो घुमाने वाला, जहाँ पर हम इसको घुमाएंगे, ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे, कुचुक 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 कुचुक। इसको इधर रख देता हूँ भाई, इसको ऐसे कुचुक कुचुक करके घुमाएंगे तो ये पूरा घूमने लगेगा, है ना। सर कैसे घूमेगा थोड़ा बता दीजिए। तो मान लो ये है, थोड़ा बढ़िया ले लेते हैं क्या। देखो मान लो ये है ऐसे करके, तो जब हम इसको इधर में खुचुक खुचुक करके घुमाएंगे तो ये ऐसे खुचुक खुचुक करके घूमेगा। अरे भाई घूमेगा कि नहीं घूमेगा? हाँ, और जब ये घूमेगा तुमको दिखाई देगा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। सर कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा थोड़ा दिखा दीजिए। देखो ये जो कार्बन ब्रश है इसको हम लिंक करेंगे, जो भी हमको यहाँ चलाना हो, जैसे कि मुझे बल्ब जलाना है तो बल्ब लगा देंगे, तो यहाँ बल्ब जलने लग जाएगा। जब हम इसको यहाँ घुमाएंगे यहाँ बल्ब जलेगा। सर कैसे जलेगा, कैसे होता है ये सब बताइए थोड़ा। चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो तुमको ये दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का ए बी सी डी, इसको बोलते हैं आर्मेचर। ए बी सी डी ये होता है आर्मेचर। आर्मेचर, और ये जो आर्मेचर है ना उसके अंदर में सॉफ्ट आयरन कोर होगा, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर में ये आर्मेचर को लपेटा होगा। सर हमें नहीं समझ में आ रहा है। अरे देखो भाई ये तो एकदम सिंपल सा डायग्राम है ना, लेकिन जब हम ओरिजिनली बनाते हैं एसी डायनेमो को तो अंदर में सॉफ्ट आयरन रखते हैं और उसके ऊपर कॉपर का कॉइल होता है। ये जो मैंने यहाँ पर एक ही बनाया ना ए बी सी डी, ये सिर्फ एक ही रिंग होता है क्या? नहीं, बहुत सारा होता है, 1 2 3 4, बहुत सारा होता है। अरे भाई यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए तुमको, है ना, कंस्ट्रक्शन पता चल जाए, वर्किंग पता चल जाए, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर एक बना रहा हूँ ए बी सी डी। लेकिन ओरिजिनली में ये ए बी सी डी वाला जो पोर्शन है वो बहुत सारा होता है, एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत सारा। समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, छोड़िए। और ये जो सॉफ्ट आयरन होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब ये जो बीच में जो सॉफ्ट आयरन लगाते हैं हम, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है उसको अपनी तरफ खींचे। और जब मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींचता है तो जितना पास होना चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इधर का भी थोड़ा इधर से पास हो जाएगा। क्यों? ये सॉफ्ट आयरन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी तरफ। और जब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। सर हमको एकदम समझ में नहीं आया है। ओ भाई देखो एकदम बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान सुनना, ठीक है। सर ये है हमारा एसी जनरेटर, और जब हम इसको घुमाते हैं तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे कैसे होता है? तो ध्यान सुनो, हमने क्या पढ़ा था कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ओ भाई हो, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज लिंक्ड विथ क्लोज कंडक्टर उसको चेंज करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है ना? सही बात है ना? हाँ सर। अब देखो, जब ये कॉइल है, ये जो कॉइल है वो सीधा होता है ऐसे करके, तब कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगा? सर 0, पास ही नहीं होगा। ओ भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ही नहीं होगा। लेकिन जब हम इसको घुमाएंगे, अब बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है? सर 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। अब फिर इसको घुमाया, अब कितना हो रहा है? सर 0 सर। जब ऐसा होगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं होगा, और जब ऐसा होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगा। तो क्या तुमको यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिख रहा है जो पास हो रहा हो कॉइल से? अरे भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, पता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? पिछले लेक्चर देखोगे? हाँ देखिए सर, समझ में आ रहा है। मतलब जब हम ये घुमाते हैं तो ये घूमने लगता है ऐसे टू 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 करके, और जब ये घूमता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज कंडक्टर चेंजेस। ओ भाई ओ, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज कंडक्टर चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। क्या तुम्हें समझ में आया? इसका मतलब जब हम इसको यहाँ पर घुमाते हैं तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है,
क्योंकि अब तुम क्लास 10 में हो, उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। जब तुम इसको घुमाते हो तो ये घूमता है सर, और जब ये घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द क्लोज कंडक्टर चेंज होता है, और जब वो चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। करंट प्रोड्यूस होगा तो ये बल्ब जलने लग जाएगा एकदम। हाँ, मज़ा ही आ जाता है इसको। क्या तुम्हें समझ में आया? ओ भाई, क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया, लेकिन यहाँ पर क्या तामझाम लगाया हूँ मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई देखो, अगर हम ये कॉइल को, ये जो आर्मेचर है ABCD को, वो डायरेक्टली बल्ब के साथ जोड़ दे तो जब ये घूमेगा तो तार तो उलझ जाएगा ना ऐसे करके। ओ भाई, अगर दिया हो तो इस्तेमाल कर लो। सर क्या सर? कुछ नहीं है ना, वरना तुम गुस्सा मान लोगे, फिर वीडियो को अनलाइक करके भाग जाओगे। नहीं नहीं, तुम एकदम इंटेलिजेंट हो, है ना, टोपा वाला। देखो, अगर हम ये जो आर्मेचर है उसको डायरेक्टली बल्ब में कनेक्ट कर दें तो जब हम घुमाएंगे तो वायर तो ऐसे हो जाएगा। ओ भाई, होगा कि नहीं होगा? वायर उलझ जाएगा। तो उसी उलझन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर स्लिप का यूज़ करते हैं। तो स्लिप रिंग, तो स्लिप रिंग का काम क्या है? टू मेंटेन द connection between armature ABCD and load यहाँ पर कौन है सर? बल्ब है सर, बल्ब है ना। अब देखो, ये स्लिप रिंग क्या होता है ना, ये स्लिप रिंग ऐसा गोल होता है ना, और उसके अंदर ये जो है वो अंदर में होता है, और जब हम उसको रोटेट करते हैं तो ये ऐसे करके रोटेट होता है और कॉन्स्टेंटली इन टच होता है। कॉन्स्टेंटली इन टच होना चाहिए, अगर कॉन्स्टेंटली इन टच नहीं है तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। कॉमन सेंस। तो ऐसे करके, और ये जो ब्रश लगाया हुआ है वो ब्रश इसलिए लगाया हुआ है कि थोड़ा बहुत अगर स्लिप रिंग मूव हो, थोड़ा बहुत अगर स्लिप रिंग भी घूमे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, है ना, डबल प्रोटेक्शन। अरे भाई, समझ में आ रहा है क्या? ये जो स्लिप रिंग है वो आर्मेचर के साथ कांस्टेंट कनेक्शन होने में मदद करता है, और अगर बाई चांस, है ना, अगर बाई चांस ये स्लिप रिंग घूमने लग जाए तो भी ये ब्रश के साथ क्या होगा? कांटेक्ट में होगा, है ना। ठीक है, तो ये ब्रश जो है उसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कैसे करके वर्क करता है और कैसे करके फंक्शन करता है। तो लिखेंगे व्हेन वी रोटेट द एक्सल, यहाँ लिख देता हूँ, एक्सल है, क्या करता है? आर्मेचर ABCD start to rotate, which help in changing the magnetic flux linked with armature, thereby generating करंट। ठीक है, क्या तुम्हें समझ में आया? और ये जो करंट जनरेट होगा वो किस टाइप का होगा सर? AC करंट होगा। किस टाइप का करंट होगा? AC करंट जनरेट होगा। अब तुम पूछोगे सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था माइकल फैराडे को बुला के, उसका बेइज्जती किया था। सर क्या क्वेश्चन पूछा था? आपने पूछा था कि बताओ डायरेक्शन क्या होगा करंट का, और माइकल फैराडे ने एकदम बहाना बना के कि उसको चाय पीना है बोल के भाग गया था, याद है? तो अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब तुम अगर मुझसे पूछूं कि सर यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है, तो मैं क्या बोलूँगा? बोलो, क्या वो पेड़ है? अरे बोलो भाई। हाँ सर, आप बोलोगे कि सर ये करंट तो ऐसी है, तो AC का डायरेक्शन तो चेंज होता रहता है, तो कभी करंट इस तरफ फ्लो करेगा, कभी करंट उस तरफ फ्लो करेगा। ओ भाई, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से चमका। तो हैंस जो करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो AC करंट है, तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है करंट का, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, वो डिपेंड करता है रोटेशन में। ठीक है, जब तुम क्लास 11
12 में। जब तुम क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर करोगे तो वहाँ पर एकदम डिटेल्स है, तुमको नंबर ऑफ टर्न्स का भी ध्यान रखना होगा, जो तुम्हारा ये एंगुलर वेलोसिटी है उसको घुमाने का, ओमेगा भी कैलकुलेट करना होगा, वो छोड़ो। अभी तुमको बस ये याद करना है, कितना ईजी है कि जब हम उसको घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द आर्मेचर चेंज होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द आर्मेचर चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है और मज़ा ही आ जाता है, गाना बजता है, हम नाचते हैं। क्या तुम्हें समझ में आया? तो यही था एसी के बारे में, मतलब एसी जनरेटर के बारे में जो हमको सीखना था। और मैंने तुमको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोला था कि 25 तक जाएगा, लेकिन अभी 26 हो गया है ना, तो क्या करें, आदत से मजबूर। और फिर भी जो हाउस होल्ड वाला टॉपिक है वो बच जा रहा है। देखो भाई, हाउस होल्ड वाला टॉपिक में उतना एक्सप्लेन करने वाला चीज़ है ही नहीं, है ना, उतना क्या कुछ है ही नहीं। तो तुम रीडिंग मार लेना, ठीक है, और हो सकेगा तो मैं तुम्हें ट्राई करूँगा नोट्स प्रोवाइड करने का। और अगर तुमको बहुत ही दिक्कत हो जा रहा है ना, तो फ्यूचर में देखेंगे कि माध्यमिक के आगे मैं तुमको वो पढ़ा दूँ, ठीक है। वरना मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ पढ़ाने लायक है। वहाँ पर तुमको वही लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, क्या वायर, वही सीखना है कि कलर कोडिंग सीखना होगा, है ना, लाइव वायर रेड होता है, तो वही सब सीखना है। तो तुम एक बार रीडिंग मार लेना। अगर प्रॉब्लम हो तो फ्यूचर में जब हम वन शॉट करेंगे कि 1-2 घंटा में पूरा इलेक्ट्रिसिटी निपटाना है, तो वहाँ पर मैं तुम्हें वो निपटा देता हूँ, ठीक है। क्या तुम्हें समझ में आए? तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना ही रखते हैं, और ट्राई करता हूँ कि मैं जो तुमने नेक्स्ट चैप्टर बोला हुआ है उसको भी एकदम क्विकली कंप्लीट कर दूँ। कल संडे है तो ट्राई करूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।